दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए सेशन में। इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा और यहाँ पर तभी आए हो आप लोग। तो आपको बता दें कि कौन क्या कहाँ गए इस सीरीज़ में। ये तीसरा पार्ट होने वाला 2023 में कौन क्या है उसकी एक सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। कम से कम उसमें पार्ट वाइज हम लोग 7-8 पार्ट करेंगे, जिसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके, जैसे हमने पहले में जो है संवैधानिक प्रमुख जो थे उनको देख लिया था और सारी चीज़ें देखी थी हम लोगों ने। फिर इसके बाद जो सैन्य प्रमुख थे उनको देख लिया। अब दूसरे वाले में तीसरी भी पार्ट इसका लेके आ रहे हैं। इस तीसरे पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो जो सचिव हैं और सलाहकार हैं, ठीक है, जो हमारी भारत सरकार है उसमें सचिव सलाहकार हैं, उन सब लोगों को पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसमें जस्ट हम लोग पढ़ने वाले ही नहीं है, उसको आपको निमोनिक्स की तरह, मेमोरी ट्रिक्स के जरिए किसी न तरह से आपको याद कराना भी हमारा इस वीडियो में पूरा टारगेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ विकास कुमार। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के नए स्लाइड पे। तो यहाँ आप देखेंगे हम लोग सचिव सलाहकार की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैबिनेट सचिव की देख लेते हैं कि कैबिनेट सचिव कौन है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ देख पाओगे, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करने वाले हैं, अब इसको याद करने का आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। जैसे कैबिनेट सचिव हैं, वो कैबिनेट में जाने वाले हैं। जो कैबिनेट में जाना चाहता है, यानी कि जो भी विधायक होगा, सांसद होगा, कैबिनेट में जाना चाहे केंद्र वाला हो, जो विधायक जाए चाहे जो है सांसद जाए, तो जहाँ जो जाना चाह रहा है वो क्या कहेगा, वो जब तक इलेक्शन नहीं करा के सही से जाएगा तो वो जा तो पाएगा नहीं नॉर्मली। तो आपको पता है हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, राजीव जी हैं। ठीक है, राजीव जी अगर जो चाहें, ठीक है, उनसे कोई मिसबिहेव करे तो राजीव जी क्या करेंगे, उसको निर्वाचित होने में बाधा उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि वो वही आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब उनसे कोई किसी मिसबिहेव करेगा तो क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हें कैबिनेट में जाना है, तो कैबिनेट में जाना है, जाबो मतलब जाबो का गाबो, ठीक है, तो जाबो का जाबो मतलब कैबिनेट में भैया जाबो, तो ऐसा ना करो कि हम ना जाने दें। तो इसलिए राजीव गाबा पूछेंगे ना कि कैबिनेट में जाबा, तो राजीव गाबा, इस तरह से आप इसको याद कर पाओगे। नेक्स्ट कैसे हम लोग याद करते हैं, अगला देखिए, आपका जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं वो कौन है। तो वो आप देखेंगे कि तरुण कपूर जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग याद करने वाले हैं, अब प्रधानमंत्री के वो सलाहकार हैं तरुण कपूर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो सलाहकार होगा, ठीक है, वो तरह तरह की चीज़ों से जब भरा नहीं होगा, अगर उसके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो कैसे सलाह दे पाएगा। तो प्रधानमंत्री का अगर कोई सलाहकार है तो उसे तरह तरह की चीज़ों के से पूरा एकदम होना पड़ेगा। तो तरुण से तरह तरह का मतलब तरह तरह की चीज़ों से कपूर से, देखो कपूर में पूरा है ना, तो इससे पूरा होना चाहिए, तो उसे तरह तरह की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो सलाहकार बन पाएगा प्रधानमंत्री के। तो तरुण हो जाएगा तरह तरह से और कपूर हो जाएगा पूरा होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखें, जो प्रधान सचिव होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं उनको कैसे याद करेंगे, वो कौन है, आपके पीके मिश्रा। ठीक है, तो पीके मिश्रा को हम कैसे याद करेंगे, पीके मतलब प्रधानमंत्री के, ठीक है। अब प्रधान सचिव हैं, ठीक है, तो प्रधान जो सचिव होगा मित्र की तरह होगा भाई, क्योंकि वो एकदम मुख्य सचिव उनके समझ लीजिए कहते हैं। तो वो चीज़ प्रधानमंत्री का जो मुख्य सचिव एकदम होगा या प्रधान सचिव जो होगा, वो कैसे, वो उनके मित्र की तरह होगा ना, उनको सारी चीज़ें मित्र की तरह समझाएगा बताएगा, तभी तो उनकी सारी चीज़ें वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो कोई अपने मित्र से ज़्यादा फ्रैंक हो पाता है, तो प्रधानमंत्री के मित्र यानी कि मिश्रा बन जाएगा, पीके मिश्रा जो है कौन है, प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद हो गई होंगी। तो चलिए अगले बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप अगला देखेंगे कि रक्षा वित्त सचिव कौन है। अब रक्षा वित्त सचिव की बात करें तो इसमें आपको देखेंगे कि आप गार्गी कौल जो है ये आपके रक्षा वित्त सचिव हैं। अब देखिए, जब बजट आपका बनता है तो उसमें किसी ने कहा कि भाई जो है रक्षा मंत्रालय को कितना वित्त चाहिए, ठीक है, ये हमको बता दिया जाए, बजट में उतना पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना पैसा रक्षा मंत्रालय के लिए चाहिए उतना आप हमें बता दो। तब किसी ने कहा भैया गार्गी को कॉल लगाओ, ठीक है, क्योंकि जो गार्गी हैं वही रक्षा वित्त सचिव हैं, तो उन्हीं को सारी चीज़ पता होंगी। तो क्या कहा जाएगा कि गार्गी को कॉल लगाओ, तो गार्गी कॉल देखो हो गया ना, गार्गी कॉल रक्षा मंत्रालय से संबंधित, यानी कि रक्षा जो वित्त सचिव वो कौन है, गार्गी कॉल, ये आपको याद हो गया होगा। अब आता है विदेश सचिव। आप लोगों को याद होगा कि कवात्रा, एक देखो फॉरेन नाम नहीं आ रहा है, कनाडा में एक क्वाड्रा नाम का भी आइलैंड है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जैसे जो हमारे विदेश सचिव हैं तो विदेश में तो जाएंगे ही, तो विनय नाम के, ठीक है, एक हमारे लीडर थे,
ठीक है, सचिव थे, वो क्या किए, वो विदेश गए, यानी क्वाड्रा ही मान लेते हैं हम लोग कि वो कनाडा के क्वाड्रा आइलैंड पे गए। वहाँ उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट किया इतने अच्छे से कि वहाँ का सबका मन मोह लिया। ठीक है, तो विनय जी ने क्या किया, इतना अच्छा प्रेजेंट किया कि उनका सबका मन मोह लिया। कहाँ? क्वाड्रा में, यानी कि क्वाड्रा में। तो इस तरह से याद कर पाओगे आप कि विनय मोहन क्वात्रा कौन है, विदेश सचिव हैं जिन्होंने जाके क्वाड्रा में क्या कर लिया, मन मोह लिया था। ठीक है, विनय के साथ, विनम्रता के साथ, क्योंकि नाम भी विनय, तो उस तरह से याद कर पाओगे। अब पूछा जाएगा कि भाई गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव को कैसे याद करो, गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। अब बताओ एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान अगर घर में रहे तो उसका तो है कि उसका भला रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए बना है कि घर में बैठा रहे, या इसकी भलाई ना सोचिए। अगर हम पूछे कि जैसे शिप है, शिप जहाज क्या है, समुद्र में चलने के लिए है ना, लेकिन भला तो उसका कहाँ है, उसका जहाँ पे वो रखा रहता है, ठीक है, वो किनारे पे ही तो उसका मतलब सेफ सबसे ज़्यादा रह माना जाएगा, लेकिन वो है किसके लिए, वो तो समुद्र में लिए। हवाई जहाज़ क्या है, आकाश में उड़ने के लिए, लेकिन सेफ कहाँ है, जहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एयरपोर्ट पे पड़ा है तो वहाँ रखा हुआ है तो वहाँ सेफ है, लैंड पे सेफ है, लेकिन लैंड के लिए बना है नहीं। भला तो देखो उसका हो जाएगा, लेकिन वो अजय अमर नहीं हो पाएगा, अपने नाम के लिए इसलिए जाना जाता है, वो जाना नहीं जाएगा। तो गृह सचिव मतलब घर में रहना, भला नहीं किसी को होगा, बाहर जब तक नहीं निकलोगे। तो इस तरह से गृह सचिव का रिलेट करके आप भला नहीं होगा। वो अजय अगर होना है, अपना नाम इतिहास में अजय करना है, अमर करना है, तो क्या करना है, घर से बाहर निकल के कुछ करना होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला जो आइकन है ये ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करके बताइए अगर कोई भी सजेशन आपको वीडियो में लग रहा है कि इस चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप कमेंट कर दीजिए। आपका ये चैनल है वीके फैक्ट वर्ड जो है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करके रखिए ज़रूर से। और अगर जो आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो जाती है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे इस विकास कुमार, ठीक है, कि जो आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, इस पर मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और आपके ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलती है, तो वहाँ उसको जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग देखोगे कि जो आपके वित्त सचिव हैं, ठीक है, अभी रक्षा वित्त सचिव हमने पढ़ लिया था, तो कौन थी वो, तो आपका रक्षा वित्त सचिव से गार्गी कौल, ये जान लिया। अब वित्त सचिव की बात करें तो आपके वित्त सचिव इस समय कौन, तो टीवी सोमनाथन आपके वित्त सचिव हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, एक लड़का आता है दौड़ते दौड़ते, बोलता है मम्मी मम्मी हमें क्या चाहिए, टीवी का शो देखना है, टीवी का शो देखना घर में लेके आओ। ठीक है, तो मना कर देती हैं। ठीक है, सही, शो देखने से मना कर देती हैं। टीवी का शो देखने से मना क्यों कर देती हैं भाई, क्योंकि वो वित्त मतलब धन से जुड़ा होता है, गरीब परिवार है तो पैसा नहीं है, वित्त नहीं है तो टीवी कहाँ से होगा, शो कहाँ होगा, तो कैसे देखेंगी। तो टीवी का शो मतलब शो मना से मना कर देती है ना, तो सोमनाथन, टीवी सोमनाथन मतलब टीवी को देखने से मना कर दिया। क्यों भाई, वित्त ही नहीं है उनके पास, धन ही नहीं है, तो कहाँ से टीवी लाएंगे देखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर पाओगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे रक्षा सचिव कैसे हम याद करते हैं इसको, रक्षा सचिव कौन, आपका गिरधर अरमाने। ठीक है, अब इसको कैसे हम याद करेंगे, आप लोगों को पता होगा, आपने महाभारत देखा है, कृष्ण लीला देखा है, ठीक है, इन सारी चीज़ें आपने देखी हैं उसमें। तो आपने देखा होगा कि जो गोवर्धन पर्वत था उसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उठाया था, तो किसके लिए उठाया था भाई, वो बरसात हो रही थी इतने कि इंद्रदेव क्रोधित थे, तो इसलिए उनको रक्षा करना था सबकी, तो उंगलियों पर उठा लिया। तो रक्षा के लिए क्या किया गया, गिरधर यानी कि जो हमारे पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण थे, उन्होंने सबके अरमान पूरे किए और सबकी रक्षा की। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। आपका राजस्व सचिव, ठीक है, ये भी धन से संबंधित सचिव होते हैं, तो ये भी अब इसको कैसे हम याद करने वाले हैं। अब राजस्व सचिव कौन है, आपके संजय मल्होत्रा। ठीक है, अब इनको कैसे याद करते हैं, अब देखिए मल्होत्रा से हम लोग निकालेंगे मल युद्ध, मल्होत्रा मल युद्ध होता। ठीक है, अब जब मल युद्ध होता है तो वही युद्ध होने का मतलब पैसे से रिलेटेड तो जरूर होगा, द्वंद्व होता है दूसरे के बीच में, तो पैसा होता है। तो जैसे हम लोग महाभारत की बात करें तो एक तरह से उसको युद्ध भी था जो महाभारत, तो हम उसको मल्ल युद्ध नाम का अगर दे दें कि बाहर जो है मिट्टी में खेल रहे थे वो लोग कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से उसको अगर रिलेट करें तो ये सारी चीज़ बता कौन रहा था, संजय बता रहा था। किसको बता रहा था, तो ये आपको याद रखना है। आपके जो दुर्योधन थे उसके पिता को कौन बता रहा था, संजय बता रहा था कि मल्ल हो रहा है किसके लिए, राजस्व के लिए। एक भाई चाहता है, पांडव कौरव दोनों लोग चाहते हैं कि हमें ये राजपाट मिल जाए, वो चाहते हैं हमें मिल जाए। तो ये कारण तो और थे, लेकिन हम लोग रिलेट करने के लिए कि धन के लिए दोनों लोग लड़ रहे थे। ठीक है, तो धन के लिए लड़ रहे थे, किसके, राजस्व के लिए लड़ रहे थे। संजय कौन बता रहा था, संजय वो सब कुछ डिटेल बता रहा था। उनके जो दुर्योधन थे उनके
पिता को धृतराष्ट्र जो थे उनको सारी चीज़ें बता रहा था, कौन, संजय। तो इस तरह से इसको याद कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत देखिए डिटेल से आपको सारी चीज़ें लिंक करा के चला रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं इसमें होने वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? इनका नाम मैक्सिमम लोगों को पता होता है, अजीत डोभाल, तो इसको कोई देखने की बात है नहीं। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो दो बाल इन्होंने क्या किया है, मतलब जीत हासिल बहुत की है। सुरक्षा सलाहकार तभी बन पाएंगे जब इन्होंने खुद जीत हासिल की हो, तो इसलिए अजीत डोभाल मतलब दो बाल क्या किया इन्होंने, जीत हासिल की, अजीत डोभाल, तो इसलिए इनको कोई जीत नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर पाओगे। आगे हमारा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब इनके बाद वाला, इनके बाद का क्रम किसका आता है? तो विक्रम मिश्री का आता है, ठीक है। तो इसको याद करना, इनके बाद का क्रम विक्रम, ठीक है। तो याद, क्योंकि जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनके बाद ही आएगा ना, जैसे डिप्टी होता है पहले सीएम, डिप्टी सीएम, तो उसी तरह से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो इनके बाद क्रम इनका आता है। अब आगे अगर हम बोले कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आपका क्या जवाब यहाँ होगा? तो अनंत नागेश्वरन क्या है यहाँ के आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अब इनको कैसे याद करेंगे? अब कोई मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब धन से रिलेटेड कोई सलाहकार है जो इनको सलाह देता है, तो क्या होना चाहिए? अनंत जो है उनके पास ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अनंत जो है धन से जुड़ा संबंधित ज्ञान उनके पास जब तक होगा नहीं, तब तक क्या होगा, नहीं वो कर पाएंगे। समझ में आया? तो अनंत नागेश्वरन, तो नागेश्वरन का ज्ञान अगर हम निकालें तो अनंत ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपका अनंत नागेश्वरन क्या हो जाएगा? मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये आप याद कर पाओगे। अब पूछा जाएगा जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत के कौन, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यहाँ होगा अजय कुमार सूद। अब बताइए कोई वैज्ञानिक सलाहकार कब होगा? जब किसी भी चीज़ का सूद ब्याज के साथ सारा ब्यौरा दे, सलाह दे, चीज़ें बताएं। तो क्योंकि वैज्ञानिक जो होता है वो अच्छाई बुराई, फैक्चुअल नॉन फैक्चुअल सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करके फिर बताता है। तो सूद ब्याज का मतलब सारी चीज़ें बढ़िया से जो कोऑर्डिनेट करके बढ़िया समझ के फिर बताए किसी को। तो जो वैज्ञानिक सलाहकार होंगे, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत के, वो सूद ब्याज के साथ क्या बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। यानी कि अजय कुमार सूद क्या है, इसके वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो आपको ये याद रखना है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देख लिया तो इसके लिए आपको धन्यवाद, और सब्सक्राइब एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि कर लो यार, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। लाइक तो कर ही देना, क्योंकि लाइक करोगे तो और मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि कोई सजेशन अगर हो। तो चलिए यहाँ तक की वीडियो आपने देख ली तो बहुत बढ़िया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। और इसके जो 2 पार्ट पहले बन चुके हैं उसे भी जाके आप देख लेना प्लेलिस्ट में।